बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद रक्षी। आज मैं आपके लिए लाजवाब चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सीख कबाब बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो मैं आज आपको तमाम ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके कबाब टूट जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ज़्यादा अरसा के लिए कबाब को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने अदरक लिया है और 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने लहसुन लिया है और 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक लेकर काट ली थी। तो अब इन सब को मैंने चॉपर के अंदर पीस लिया है। तो अब इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड कर लूँगी। तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर डाला है और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर सूखा धनिया साबुत क्रश करके डाल दिया है और हल्दी पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही मैंने नमक डाला है इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और इसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है इसके अंदर 1 टेबलस्पून और इसके बाद मैंने भुने हुए चने 2 टेबलस्पून भरकर डाल दिए हैं और साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारे कबाब को जूसी बनाएगा। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 अंडा तोड़कर डाल दिया है। अंडा डालने से हमारे कबाब टूटेंगे नहीं और जो हमने इसके अंदर भुने हुए चने डाले हैं उससे हमारे कबाब में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ ही हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। तो अब हमारा ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसके मैं कबाब तैयार कर लूँगी। तो जितना बड़ा कबाब आप बनाना चाहें उतना ही आप पीस हाथ के अंदर रख लें और इसके बाद आप कोई भी चीज़ लेकर इस तरह की पेंसिल या कोई भी आपके पास स्टिक हो वो आप हाथ में रख कर कबाब बना सकते हैं। अगर आपके पास सीख है तो आप सीख भी रख के कबाब बना सकते हैं। बस आपने किसी भी स्टिक को मसाले के अंदर रख के चारों तरफ से घुमा देना है और हाथों को दबा दबा के कबाब तैयार कर लेना है। और बड़े आराम से पेंसिल को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो हमारा एक मज़ेदार सा कबाब तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक कबाब और बना के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से थोड़ा सा मसाला लेके हाथ के ऊपर फैला लेना है, अच्छे तरीके से फैला लेना है। उसके बाद उसके अंदर पेंसिल रख लेनी है और मसाले को उसके ऊपर गोल करके इस तरीके से उंगलियों के साथ निशान बना देने हैं। इससे हमारे कबाब बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। तो अब कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे और जम जाएंगे तो इनको बाहर निकाल के पैक कर लूँगी। पहले तो मैं सारे कबाबों को अलग-अलग कर लूँगी और इसके बाद एयर टाइट थैलियों के अंदर डालकर इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो आपको जितने कबाबों की ज़रूरत हो उतने ही थैलियों के अंदर डाल लीजिए। और जब आपने कबाब बनाने हो तो आधा घंटा पहले निकाल लीजिए। जब इनके अंदर बर्फ़ पिघल जाए तो फिर आप इनको फ्राई कर लीजिए। तो आप इन कबाबों को बनाकर 2 से 3 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इन कबाबों को बनाकर अपने वक़्त की बचत कर सकते हैं और जब भी घर में कोई मेहमान आए तो इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो आप इन कबाबों को किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब आप इस तरीके से कबाब बनाइए और अपने वक़्त की बचत कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। आप किसी पैन के अंदर भी कबाब फ्राई कर सकते हैं। तो अब एक एक करके मैं सारे कबाब इसके ऊपर रख दूँगी और हल्की आंच पे इनको फ्राई करूँगी। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बहुत हल्की सी आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी और इनका कलर मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो आप तो ये जानते हैं कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं एक तरफ से 2-3 मिनट तक इनको पकाऊंगी और इनकी फिर साइडें चेंज कर दूंगी। और थोड़ी देर के लिए मैंने इनके ऊपर ढक्कन रख दिया है ताकि ये अपनी भाप के अंदर अच्छे तरीके से गल जाएं। तो कबाब अब तैयार हो चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी बने हैं ये कबाब। मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। देखिए किस कदर नरम बने हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बने हैं और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त में तैयार हो गए हैं। तो ये वाले कबाब आप किसी रूठे हुए को भी खिलाएंगे तो वो फ़ौरन से मान जाएगा क्योंकि ये इतने ही मज़ेदार बने हैं।
शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा और इससे कुछ सीखा। अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना सीखिए और ज़िंदगी को मज़ेदार बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।